और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां ब्लैकआउट के दौरान शूटआउट हो गया। कल रात अपराधियों ने सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात पटना में 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट किया गया था और इसी दौरान मुसल्लापुर हाट में बदमाशों ने पिंटू कुमार नाम के मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में मौजूद लोगों ने फौरन पिंटू कुमार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बाजार में पिंटू कुमार की दुकान पर पहुंचे और अंधेरा होते ही फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। एक गोली पिंटू कुमार के सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या कोई वजह हो सकती है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। यहाँ मुसल्लापुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है। आपको पता होगा कि आज 7:15 का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायदा नहीं दे रही है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान दिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की से हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है। तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया जो विक्टिम के फादर हैं तो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे, तो वो भी नहीं देख पाए। तो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका आई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई के बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह के भड़काऊ कमेंट डालने वाले की सख्त मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बोतल में बिक्री पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर पुलिस चौकस है। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। भोजशाला मंदिर या मौला मस्जिद, हाईकोर्ट आज करेगा फैसला। हिंदू पक्ष की दलील में दम या मुस्लिम पक्ष की आपत्ति रहेगी बरकरार। धार में भोजशाला पर फैसले की घड़ी आ गई। भोजशाला हिंदुओं के आराध्य मां वाग्देवी अर्थात मां सरस्वती का मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद। आज इंदौर हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा गहमी बनी रही। खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल रहा है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन हिंदू ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आखिरकार यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई।
साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। 6 अप्रैल 2026 से हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। इंदौर हाई कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया, जो आज सुनाया जा सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उसे नियमित पूजा की अनुमति मिलेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार मिले। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। भोजशाला परिसर में नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट का गठन करके भोजशाला मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लिया जाए। मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा अर्चना सुनिश्चित की जाए। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया और 15 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और दूसरी आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब इस मामले में हाईकोर्ट 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रहा है और आज फैसले का दिन है। आज आने वाले फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये ऑर्डर 5 जून तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि बिना इजाजत के 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर रोक है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। तलवार, चाकू, हथियार, विस्फोटक सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी, बोतल, कंटेनर में बिक्री करने पर एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बीच भोपाल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में एक मुस्लिम युवक से मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा हुआ था। भोजशाला पर फैसले की घड़ी और भोपाल में माहौल का फायदा शरारती तत्व न उठा पाए, इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रख रही है।